कभी हमारे साथ चारा काटने जाया करती थी। चारा काटने जाए नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ इग्नोर माय हॉरेबल वॉइस। मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है और बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसको 1 वीक हो गए हैं शूट किए हुए, बट अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माय कोल्ड एंड बैक टू बैक कुछ ना कुछ पड़ गया, उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया और इस वजह से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की। तो यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक शादी थी, उसी के लिए गौरियाही से बोलते हैं, घर घर जाते हैं जितने भी मोहल्ले में घर होते हैं और वहाँ पर सिंदूर लेते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं लड़की जिसकी शादी होती है और जो सुहागन लेडी होती है। और लिटरली इसमें जो सॉन्ग होते हैं ना, मेरे दिमाग से तो बाहर है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। जो लेडीज़ें संगीत जो गीत गाती हैं वो आपको समझ में आए तो बताना। पेड़ा पानी पियो पानी। अभी हम मिला देते हैं आपको हमारी ब्राइड से, जिनका नाम ननकी है। बाय द वे, ये जो पेड़े खिलाए जा रहे हैं ना, ये मैंने बनाए थे सुबह सुबह उठकर। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ दुल्हन पेड़े नहीं खा रही थी, इस वजह से नहीं कि मैंने बनाए थे, इस वजह से क्योंकि उसका मन भर चुका था। हर घर में जाके कुछ मीठा खिलाया जा रहा था, पानी पिलाया जा रहा था, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ननकी का कि मीठा खाया जाए, इस वजह से उन्होंने नहीं खाया। और यहाँ से एक चीज़ और स्टार्ट होती है, जिस घर में जाते हैं ना, उस घर की लेडी जिससे सुहाग ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी उस मंडली टोली जो भी बोल लो शामिल हो जाती है उस मंडली में, और वो भी यहाँ से, और जो बाकी के घर होते हैं वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देती हैं उन्हीं के साथ। तो यहाँ से मम्मी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था और मम्मी भी यहाँ से निकल चुकी थी बाकियों के घर जाने के लिए। और इसका क्या पर्पस होता है मैंने ना किसी से पूछा और ना ही मुझे कुछ पता है, तो अगर आपको पता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हो जाती है शाम, और शाम को मुझे मेकअप करना होता है मेरी 4 मॉडल का। 4 ही थी ना, हाँ। तो फिर फर्स्ट मॉडल मेरी ये थी जिनका मैंने मेकअप स्टार्ट किया था। मिनी का मेकअप मैंने शुरू किया और इतना ये बोल रही थी बीच बीच में, इतना डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। फिर उसके बाद मुझे बाकियों का भी करना था, तो मैंने फटाक से इसका मेकअप किया। एक्चुअली मुझे कोल्ड है ना, तो मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मुझे खुद को सुनने में लग रहा है, बट काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था तो मुझे करना ही पड़ा। मैं कोल्ड ख़त्म होने का वेट नहीं कर सकती थी कि मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊं उसके बाद ये वीडियो बनाऊं या वॉइस ओवर दूं, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। अभी भी यहाँ पर मैं इसकी एब्रो फिल कर रही थी और इतनी ज़्यादा इसके एब्रो से कुछ निकला था, ऐसे मतलब वो फाउंडेशन वगैरह ही होगा जो मैंने मेकअप किया था, तो वो मैं दिखा रही थी। उसके बाद मैंने इसका आई मेकअप किया और फिर उसके बाद मेरी सेकेंड मॉडल का नंबर आने वाला था जो वेटिंग पे थी, वो वेट कर रही थी। उसके बाद जैसे ही वो आती है, इसका लिपस्टिक कंटिन्यू करने के बाद, ये है मेरी सेकेंड मॉडल। फिर अब ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को दिखा देते हैं फाइनल लुक इनका। तो ये था इनका फाइनल लुक और इनका फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट मैंने बोला नहीं था, इन्होंने अपने आप से आके कुछ दिया जिसका मुझे मतलब नहीं समझ में आया। और यहाँ पर हम लोग निकल लिए थे जहाँ पर शादी थी, वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, तो हम सब पैदल ही जा रहे थे। नहीं, थोड़ी दिक्कत हो रही है लहंगे में चलने में। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ठंड लगे बट फैशन ना जाए, तो मैंने ये देखो ब्लेज़र ले रखा था, वहाँ पर ठंड लगेगी तो पहनने के लिए। और सभी अभी जया से हाय बोलो। तुमको अपने सब्सक्राइबर से मिलवाते हैं। कहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर? ये वाइट शर्ट में हेलो सब्सक्राइबर। आप अगर मेरी वीडियो बाद में देखें तो आपको मैंने कैप्चर किया था। लुक हु इज कमिंग, माय हैंडसम ब्रदर। व्हाट? मम्मी क्योंकि हम कहाँ भरो। पापा आ गए क्या?
जाओ जल्दी बैठो जाके, जाओ तुम। इन लोगों को अभी बारात नहीं आई थी घर पे, तो फ़ोटो शूट कराना था, तो मैं फ़ोटो शूट कर रही थी। और वैसे ही बारात आ जाती है, जैसे ही पटाखे आसपास मतलब पास घर के पास में फूटना स्टार्ट होते हैं, जो आपको भी दिख रहे होंगे, हमें पता चल गया था कि दूल्हे की एंट्री। तो ये है आज के पार्टी के हीरो, मतलब उस दिन के पार्टी के हीरो, मतलब कि दूल्हे राजा जी की एंट्री हो चुकी थी और वहाँ से कैप्चर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा पास से लिया। यहाँ पर जो गेट के पास पूजा होती है, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो दुर्गा जनेऊ आई थिंक होता है, तो वो हो रहा था जो ससुर जी करते हैं और सभी आ चुके थे, तो फिर अब दुल्हन का इंतज़ार कैसे कर सकते हैं। गर्दन सीधी करो, ऐसे करो, ऐसे करो, थोड़ा सीधी करो गर्दन। तो ये होती है हमारी खूबसूरत सी ब्राइड की एंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर दूल्हे राजा आ चुके बैठ चुके थे, तो अभी वहाँ पर जाना था, जो स्टेज जहाँ पर वरमाला की रस्म होने वाली है, तो ये था वो स्टेज जहाँ पर वरमाला की रस्म होने वाली थी। बहन थोड़ा हट जाओ। और बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद वो घड़ी आती है, जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। मतलब मेरी ज़ुबान थोड़ा लड़खड़ाएगी बिकॉज ऑफ कोल्ड, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, समझ लेना। और यहाँ पर एक भी गाना ढंग का नहीं चल रहा था, तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि डांस कर रहे थे कुछ लोग। सो फाइनली एक अच्छा गाना लगा। चलो फाइनली लगा, कुछ ढंग का लगा। अरे दिखना भी तो अच्छा खुले। जैसे ही ये सॉन्ग लगता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग में से एक है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले कुछ लोग डांस कर रहे थे ना, इस वजह से बहुत ही अजीब से गाने लग रहे थे जो समझ से बाहर थे। और यहाँ पर कमल की पंखुड़ियाँ, मेरी आवाज़ प्लीज़ समझ लेना, मुझे कोल्ड है ना, तो मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई मीन वॉइस ओवर दे रही हूँ, वीडियो शूट तो हो चुका था अच्छे में ही, तो इसलिए प्लीज़ समझ लेना। और यहाँ पर जैसे ही कमल की पंखुड़ियाँ ओपन होती हैं, उसके बाद दुल्हन को जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट लग रही होती है लिटरली बहुत ज़्यादा दुल्हन ठंड में काँप रही होती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर थी ना, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं लग रही थी, बस मुझे ननकी को देख के लग रहा था उसको लग रही। एक बात तो सच है कि कोई भी इंसान अगर चेहरे पे स्माइल ला देना तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगता है, जैसे कि ननकी वैसे पहले भी लग रही थी, बट उसके बाद ज़्यादा ही। और मैं जिस भी पार्टी में जाऊँ, जब तक मैं किसी को ना बोलूँ क्लैपिंग करो, कोई करता ही नहीं है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। वैसे अब तो शादी हो चुकी है, बट फिर भी ढेर सारी बधाइयाँ आप दोनों को, शादी मुबारक हो। और आप सब क्लैपिंग तो कर नहीं सकते हैं, माना कि अब हो चुका है वरमाला, बट कमेंट में जाके ढेर सारी शादी की शुभकामनाएं तो दे सकते हैं ना। अभी भी देख रहे हो, दो जाके शुभकामनाएं कमेंट में। और यह मेरे आसपास ना थोड़े से सिंगर थे, तो मैं उनसे मिला देती हूँ आपको। ऐसे तो अब ये वीडियो देख के मेरा फिर से गाने का मन कर रहा है, लेकिन गला इतना खराब है। सब्सक्राइबर जो बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं। आपको हमसे मिलके कैसा लगा, आप कहना चाहेंगे कुछ? पहली रोटी है। अच्छा पहली रोटी, अच्छा लास्ट भी है। और खाइए, अपना ही घर है। आप इनको दीजिए जरा, एक और पूड़ी ला के दीजिए वहाँ से। नहीं चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। चलो नन्ही भैया, मैं और जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे सब्सक्राइबर बोलना नहीं आता, मुझे आता है, मैंने बन के बोला था। तो कमेंट में जाके ये नहीं बोलना कि सब्सक्राइबर होता है, मुझे पता है सब्सक्राइबर होता है। और ये है वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग की। रात की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं सो चुकी थी और मैं वहाँ पर नहीं थी, मैं घर आ गई थी। यहाँ पे हो रहा है कलेवा, जिसमें लड़के को जो लड़की की मम्मी होती है वो खिलाती है, और सारे लोगों को खिलाया जाता है कुछ मीठा। तो यहाँ पर वही कलेवा की रस्म चल रही है, तो पहले मम्मी खिलाती है, फिर भाभी खिलाती है।
अब आ गया था विदाई का टाइम। तो विदाई के टाइम पे जो रीति रिवाज होते, एक तो रीति रिवाज से मैं सुन सुन के परेशान हो गई, करना पड़ेगा तो पता ही नहीं क्या होगा मेरा, क्योंकि 3 दिन पहले से रीति रिवाज सारे शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पूरी रात जगना, फिर विदाई के समय फिर से ये सारे रीति रिवाज, और उसके चक्कर में घर छोड़ने का गम अलग से होता है। और यहाँ पर उसको महावड़ लग रहा था पैरों में, और उसके बाद फिर सारे विधि विधान जो भी रीति रिवाज और बचते हैं वो भी शुरू होते हैं। सबसे इमोशनल का पल वो होता है जब माँ, जो लड़की की माँ होती है, वो दूल्हा दुल्हन के पैरों में गिरती है। तो मुझे इतना रोना आता है उस समय, इतना रोना आता है। पता नहीं ये ऐसे रीति रिवाज क्यों बनाते हैं। और आई एम श्योर आप सबको भी देख के ना ऐसे इमोशनल हो गए आप सब, क्योंकि विदाई के पल ऐसे होते भी हैं। अगर हम किसी से नहीं भी जानते हैं ना, तो विदाई देखकर उससे रोना आ ही जाता है। यहाँ पर दोबारा उसको लाया जाता है, एक बार भाई के साथ उसको भेजा जाता है और कार में, और फिर रिटर्न आती है, उसके बाद दोबारा विदाई होती है। तो बारी बारी से ना सारे घर वाले हक करते हैं उसको, और ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि और रोना आता है। जिससे गले मिलो सारी यादें ताज़ा होती, और उस चक्कर में और रोना आता होगा दुल्हन को। वैसे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है, क्योंकि रिसेंटली मेरी दीदी की भी शादी हुई है, तो मैं वो चीज़ फील कर सकती हूँ, और उसी के वजह से बोल रही हूँ। यहाँ पर गोद में उठा के भाई ना कार तक बिठाता है, बट इसमें नहीं बिठाया गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि सब इमोशनल थे, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत भूल भी चुके थे। और फिर हाँ, मेरी कोई भी वीडियो में नन्ही भैया ना आए, ऐसा उधर कैसे हो बहन सकता की, है? वो भी बहन विदा हो रही, रोल है थोड़ा। बहन विदा हो रही है, बहन जा रही है, रोल लो। बहन जा रही है, तुम हंस रहे हो। कभी हमारे साथ चारा काटने जाया करती थी। चारा काटने जाए कर इसी बहाने रो लो। नहीं, मुझे रोना नहीं आता। बहन जा रही है, भाई ऐसे ऐसे भाई है। बाय ननकी, बहन चली गई तो बाय बाय। तो मैं घर आ चुकी हूँ, विदाई हो चुकी है। दैट्स एंड ऑफ द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ये सब आपके लिए, ये फ्लावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री शंभू।